बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ के झूठ। कहानी मेरी पैदाइश से शुरू होती है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली का इकलौता बेटा था। हमारे पास खाने को कुछ भी ना था, और अगर कभी हमें खाने को कुछ मिल जाता तो अम्मी अपने हिस्से का खाना भी मुझे दे देती और कहती, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। ये मेरी माँ का पहला झूठ था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ घर का काम ख़त्म करके करीबी झील पर मछलियाँ पकड़ने जाती, और एक दिन अल्लाह के करम से 2 मछलियाँ पकड़ ले आई तो उन्हें जल्दी जल्दी पकाया और मेरे सामने रख दिया। मैं खाता जाता और जो कांटे के साथ थोड़ा लगा रह जाता उसे मेरी माँ खा लेती। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दूसरी मछली माँ के सामने रख दी। उसने वापस कर दी और कहा, बेटा तुम खा लो, तुम्हें पता है ना मछली मुझे पसंद नहीं है। ये मेरी माँ का दूसरा झूठ था। जब मैं स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मेरी माँ ने एक गारमेंट्स की फैक्ट्री के साथ काम करना शुरू किया और घर घर जाकर गारमेंट्स बेचती। सर्दी की एक रात जब बारिश भी ज़ोरों पर थी, मैं माँ का इंतज़ार कर रहा था जो अभी तक नहीं आई थी। मैं उन्हें ढूंढने के लिए आसपास की गलियों में निकल गया। देखा तो वो लोगों के दरवाज़ों में खड़ी सामान बेच रही थी। मैंने कहा, माँ अब बस भी करो, थक गई हो, सर्दी भी बहुत है, टाइम भी बहुत हो गया है, बाकी कल कर लेना। तो माँ बोली, बेटा मैं बिल्कुल नहीं थकी। ये मेरी माँ का तीसरा झूठ था। एक रोज़ मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। उसने ज़िद की कि वो भी मेरे साथ चलेगी। मैं अंदर पेपर दे रहा था और वो बाहर धूप की तपश में खड़ी मेरे लिए दुआ कर रही थी। मैं बाहर आया तो उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मुझे ठंडा जूस दिया जो उसने मेरे लिए ख़रीदा था। मैंने जूस का एक घूंट लिया और माँ के पसीने से शराबूर चेहरे की तरफ देखा। मैंने जूस उनकी तरफ बढ़ा दिया तो वो बोली, नहीं बेटा तुम पियो, मुझे प्यास नहीं। ये मेरी माँ का चौथा झूठ था। मेरे बाप की मौत हो गई तो मेरी माँ को अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। ज़िंदगी और मुश्किल हो गई, अकेले घर का खर्च चलाना था। नौबत फाको तो आ गई। मेरा चाचा एक अच्छा इंसान था, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ भेज देता। जब हमारे पड़ोसियों ने हमारी अम्मी की हालत देखी तो मेरी माँ को दूसरी शादी का मशवरा दिया कि तुम अभी जवान हो, मगर मेरी माँ ने कहा, नहीं मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं। ये मेरी माँ का पांचवा झूठ था। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। मैंने सोचा अब माँ को आराम करना चाहिए और घर का खर्च मुझे उठाना चाहिए, वो बहुत बूढ़ी हो गई है। मैंने उन्हें काम से मना किया और अपनी तनख्वाह में से उनके लिए कुछ रकम मुख्तस कर दी तो उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम रख लो, मेरे पास हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये उसका छठा झूठ था। मैंने जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई और मुझे जर्मनी में काम की ऑफ़र हुई। मैं वहाँ चला गया। सेटल होने के बाद उन्हें अपने पास बुलाने के लिए फ़ोन किया तो उसने मेरी तंगी के ख़्याल से मना कर दिया और कहा कि मुझे बाहर रहने की आदत नहीं है, मैं नहीं रह पाऊँगी। ये मेरी माँ का सातवां झूठ था। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई, उन्हें कैंसर हो गया, उन्हें देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी। मैं सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंच गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा दिल उनकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। वो बहुत लाग़र हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए तो वो कहने लगी, मत रो बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। ये मेरी माँ का आठवां झूठ था। और फिर मेरी माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। जिनके पास माँ है, इस अजीम नेमत की हिफाजत करें इससे पहले कि ये नेमत तुमसे बिछड़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उन लोगों की माँओं को बख्श दे जो इस दुनिया से चली गई हैं, और जो हयात है उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।